हाँ, तो जैसा कि हर कोई मेरे को जानता ही है कि मैं कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाता। मैं एक टॉपिक लेता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ बड़े प्यार से। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, श्री गुरु नानक देव जी और ब्राह्मणों की स्टोरी। ठीक है, तो भाई, अब गुरु नानक देव जी की स्टोरी है तो ये एक पूरे रिलीजन, एक फेथ का बुनियाद है, तो हमें इन ऐसी स्टोरीज़ को समझना पड़ेगा। बिना समझे हम कुछ भी मतलब अपनी धारणा या कहीं पे जाना, कहीं पे आना, ये सब नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, a crowd gathered around to see his crazy man. This crazy something different. ओके, तो एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए थे। हरिद्वार की स्टोरी कहते हैं ऐसा। तो एवरीवन वाज थ्रोइंग वाटर टुवर्ड्स द राइजिंग सन। हर कोई उगते सूर्य की तरफ पानी दे रहा था, अर्घ दे रहा था। बट गुरु नानक देव जी वॉज थ्रोइंग वाटर इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन एज एवरीवन एल्स। क्राउड गैदर हुआ। Obviously, he did not know what he was doing. A Brahman said, if you are not Hindu, why have you come to a Hindu place of worship? अगर तुम हिंदू नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? Yes, said another. मतलब जो भी है, मतलब उनसे एक्चुअल में क्वेश्चन किया गया कि भाई, तू अगर हिंदू नहीं हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो, और तुम ये वेस्ट की तरफ क्यों पानी दिए जा रहे हो, तुम सूर्य को अर्घ क्यों नहीं दे रहे? हम्म तो फिर गुरु नानक देव जी ने मतलब कहा कि तुम उल्टी दिशा में क्यों पानी दे रहे हो। तो फिर गुरु नानक देव जी ने ब्राह्मण की तरफ देखा और पूछा कि तुम सूरज को क्यों पानी देते हो? तो प्रीस्ट ने, पंडित जी ने बड़े प्राउडली कहा, हम वी थ्रो वाटर टू द सन टू ऑनर आवर एंसेस्टर्स, इट गिव्स देम हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी। सो हाउ तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, तुम्हारे एंसेस्टर्स कितनी दूर हैं? उन्होंने कहा, looked he had so he thought he had the right answers। तो उन्होंने कहा कि हमारे एंसेस्टर्स जो है थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे रहते हैं। तो अगेन गुरु जी ने कहा कि यह मैं कट शॉर्ट करता हूँ स्टोरी, ताकि मोटा मोटी समझ आया जाए कि भाई मेरे तो जो है ना वो पंजाब में ही रहते हैं। तो मैं तो यहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पंजाब के खेतों को दे रहा हूँ पानी, और जो कि यही मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हरिद्वार से पास में ही है, जबकि तुम दे रहे हो हज़ारों हज़ार मील दूर वाले। तो उन्होंने इस तरह से पाखंड को मतलब एक्सपोज किया कि सूर्य को अर्घ देना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं होती। वैसे हर रोज़ जब इंसान सूर्य को अर्घ देता है तो क्या वो अपने पूर्वजों की तरफ देता है? वो सूर्य नमस्कार करता है ना। हिंदू धर्म तो ये इसी तरह से कह रहा है। तो क्या यह सूर्य को ये सब करना, ये सब क्या कोई इम्पोर्टेंट है? तो हम लोग अब इसके बारे में, आज एक त्यौहार है छठ पूजा का, तो विद दैट हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या सूर्य कुछ इम्पोर्टेंट है भी, या ऐसे बस क्या है सूर्य, उसको देना चाहिए अर्घ, नहीं देना चाहिए? अरे ये क्या, वेमेन भी अर्घ दे रही है? ओके ठीक है, तो हमें थोड़ा मोटा मोटी समझ आ रहा है कि उसकी छठ पूजा होती क्या है। So, Chhat is an ancient Hindu festival historically native to the Indian subcontinent, more specifically the Indian states of Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Nepalese provinces of Madhya and Lumbini. ठीक है. Prayers during Chhat Puja are dedicated to the solar deity Surya. अब यार ये लोग सूर्य को प्रेयर भी करते हैं, क्यों करते हैं? Let us understand. To show gratitude and thankfulness for bestowing the bounties of life on earth, and to request that certain wishes be granted। ठीक है, क्योंकि देखो सूर्य की वजह से ये धरती है। सूर्य की अगर सनलाइट ना होना तो धरती बंजर ना हो जाए, उसमें तो ऑक्सीजन वगैरह एटमॉस्फेयर कुछ भी ना रहे।
इट विल बी लाइक मार्स, इट विल बी लाइक जुपिटर सैटर्न काइंड, और जहाँ पे इंसान क्या है, कोई भी जीव नहीं रह सकता। हमें अभी तक पता चला ना, बाकी 8 प्लैनेट्स पे जीव नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि एटमॉस्फेयर और सूर्य की वो एनर्जी जो प्रॉपर अमाउंट पे पहुंचनी चाहिए नहीं है, नहीं पहुंचती। एंड और लिखा है, पीपल गैदर टू अ पॉन्ड ऑफ इन जनकपुर नेपाल टू वर्शिप सूर्य द सन गॉड एंड हिज कॉन्सर्ट छठी मैया। व्हाट इज छठी मैया? छठी मैया प्रकृति को ही कहते हैं। थोड़ा सा लिखा भी है, ये लोग कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं ना विकिपीडिया में। प्रकृति has three qualities innate whose equilibrium is the basis of all observed empirical reality. Prakriti in the school contrasts with Purush, which is pure awareness and metaphysical consciousness. सो देखा जाए तो छठ पूजा क्या है? सूर्य और प्रकृति को अपना सम्मान और अपना ड्यू रिस्पेक्ट देना, राइट? यही है। और हिंदू कल्चर भी तो यही कहता है ना। हर स्टेट में के जो त्यौहार होते हैं, जो या जैसे हम हिंदू कल्चर या भारतीय कल्चर या फिर कहते हैं, तो हम लोग सनातनी धर्म में यही सब करते हैं। कोई किसी मंथ में वो करता है, प्रकृति को अपने मतलब देता है। कोई संक्रांत के टाइम में जनवरी में देता है, छठ पे कुछ मतलब लोग देते हैं। बट यहाँ पर ना गुरु नानक देव जी, जिन्होंने एक पूरा का पूरा रिलीजन सेटअप किया है, उनको सूर्य पे अर्घ क्यों दिया जा रहा है, वो समझाने वाले ना समझा नहीं पाए। यानी जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो कहते तो है कि हमने भाई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज्ञान है, बट वहाँ पर वो लॉजिकल पॉइंट दे ही नहीं पाए। तो गुरु नानक देव जी ने एक इलॉजिकल पॉइंट दे दिया कि मैं तो अपने खेतों की तरफ दे रहा हूँ, जिससे हम कहते हैं कि ये वो बेस है which differentiates सिखिज़्म फ्रॉम हिंदुज़्म। मतलब जो सिख होते हैं वो कोई पाकिस्तान, आई एम सॉरी, वो कोई अलग ग्रह से या अलग जाति जनजाति से तो होते नहीं। वही हिंदूज जो जिन्होंने सिखिज़्म अडॉप्ट कर लिया वो सिख हो गए। अब 10th गुरु के मतलब डेथ के बाद या फिर एक कल्चर हुआ करता था पंजाब में कि हर बड़ा बेटा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख बनेगा। क्योंकि अब देखा जाए तो 10th गुरु ने भी शहादत क्यों दी थी? शहादत इसलिए दी थी क्योंकि वो हिंद की चादर थे उनके पिता, और वो हिंद के पीर थे, और उन्हें हिंदुस्तान की रक्षा करनी थी। तो उस रक्षा के लिए किया था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। कभी ये तो नहीं कहा ना मैं सिख धर्म की रक्षा करूँगा, बिकॉज यार इतना तो हम लोग जब भी स्टोरीज पढ़ते हैं वी ऑल गेट टू नो। बट जो फर्स्ट गुरु के जो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट किया जाता है कि हम उस गॉड को नहीं मानते, तो इसमें बस ये है कि गुरु नानक देव जी को बहुत एजुकेटेड ब्राह्मण मिले ही नहीं जो वो प्रॉपर ज्ञान दे सके उनको। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर श्री गुरु नानक देव जी आर्यभट्ट या भास्कर जैसे साइंटिस्ट, तो कम से कम उन तरह के साइंटिस्ट इनको ये प्रॉपरली, या जो ब्राह्मण थे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते कि हम ये सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, जो कि छठ पूजा की विकिपीडिया में तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड उसी तरह से बहुत सारे हिंदू कर्म कांडों का श्री गुरु नानक देव जी ने विरोध किया। नॉट एवरी गुरु, हर गुरु ने तो नहीं किया, बट बेसिकली गुरु नानक देव जी को कहा जाता है विरोध करने वाला। एंड अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं कि भाई सिखिज़्म जो है, छठ पूजा के तो चलो सिग्निफिकेंस पता चल गई, उसका साइंस उसका सब कुछ समझ आ गया, व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट डज। अब हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे, वीडियो को आगे लेकर जाते हैं कि सिखिज़्म में खंडे की क्या महानता है। खंडा क्या है भाई? देखो ये सिख सिंबल देखा है ना आप लोगों ने? शायद ही कोई होगा जिसने ना देखा हो।
भाई विकीपीडिया खोला करो, गूगल पे हर जगह इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुम थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट लगाओ। अगर तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ देखते हैं कि खंडा जो है सिक्स सिंबल है। लास्ट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? द सिंबल इज इनकोडेड एंड यूनिकोड एट कोड पॉइंट U+262C इन द मिसलेनियस सिंबल्स रेंज। इनकोडेड है, ठीक है, देखते हैं क्या है। U+262C, ठीक है, हमें वहीं पे जाना है। यप, और ये क्या दिख रहा है? जरा पीछे जाके देखता हूँ। द सिंबल इज एनकोडेड इन यूनिकोड एट कोड पॉइंट U+262C। ये जो सिंबल है इन द मिसलेनियस रेंज। और जब मैं कोड के पास जाता हूँ, देन व्हाट डिड आई फाइंड आउट, व्हाट डू आई फाइंड आउट के फारसी सिंबल तो है आदि शक्ति खंडा, मतलब और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सट्रीम ऑफिशियल नेम। यानी जो खंडा है सिखिज्म का, उसे आदि शक्ति कहते हैं, ऑफिशियल नेम है। ये तो मेरे ख्याल से 1% सिख को भी नहीं पता होगी। 1% छोड़ो यार, 0.1 को भी नहीं पता होगी। हिंदुओं को, अरे हिंदुओं को पता है, हिंदुओं को कुछ पता नहीं होता। हिंदू तो भाई मज़े से लाइफ जी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हिंदुओं को ना पता कि सिखिज्म का जो खंडा है उसका ऑफिशियल नेम आदि शक्ति है। अब हम देखते हैं आदि शक्ति क्या होता है। आदि शक्ति चीज़ क्या होती है, वी विल फाइंड आउट। ओह, ये कौन सी देवी? ओह यार, ये तो सुप्रीम देवी है ना, महादेवी। ऑल्सो रेफर टू एज आदि शक्ति, पराशक्ति एंड अभय शक्ति इज द सुप्रीम गॉडेस इन द शक्तिज्म सेक्ट ऑफ हिंदुज्म। हिंदुज्म के 3 सेक्ट, एक शिविज्म, एक वैष्णविज्म, एक शक्तिज्म। एक बात याद रखना कि हर वैष्णविज्म और शिवाइट को ये बात पता है कि जो शक्ति है वही मेन सोर्स है एनर्जी का, वही क्रिएटर है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो है वो मानते हैं, तो यही इसी को आदि शक्ति कहते हैं, गॉडेस को। अब कोई तुम्हें सिखा के बोले नहीं ये वो आदि शक्ति नहीं, आ रहा है, सब कहने की बात होती है, वही आदि शक्ति है, वही डेफिनेशन है। तो सिखिज्म की जो बुनियाद है ना, वो है तो हिंदुज़म से ही। चाहे खंडे का सिंबल हो, चाहे चाहे कोई भी रिचुअल हो। एंड एक 10वें गुरु का है ना, एक उनका बड़ा फेवरेट सा चंडी की वार। तो चंडी कौन? चंडी माता दुर्गा। तो हिंदुज़म के जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो होती है वो आदि शक्ति, मोस्ट ऑफ द हिंदू फैमिलीज जो हैं वो आदि शक्ति को ही परम गॉड गॉड मानती हैं। और इब्राहिमिक रिलीजन में तो कोई मेल ही है परम गॉड। वहाँ पे तो औरत का तो वैसा कोई दर्जा नहीं है। तो जो जितने खत्री सिख गुरुज थे, 10 के 10 खत्री थे, क्षत्रिय थे, तो वो क्षत्रिय समाज भी या खत्री जो सिख गुरुज हैं उनकी फैमिली में भी आदि शक्ति ही परम गॉडेस है। एंड इवन मेरी फैमिली में भी यही है। ऑलमोस्ट एवरीबडी यार, इतना तो हम लोग हिंदू लोग समझते हैं कि जो आदि शक्ति गॉडेस है वही है। चंडी की वार, 10वें गुरु का लिखना। एंड तो इससे सब कुछ प्रूव होता है कि जो सिख्स हैं वो बेसिकली हिंदूज़ हैं, ठीक है। प्रूव क्या होता है? प्रूव करने की ज़रूरत ही है, पता ही है सबको। एंड देन कम्स कि वो सिख जो हिंद की चादर था, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने की कोशिश, जो हिंदुज़म के लिए जिसने 4 पुत्र गवाए, बीवी बच्चे पिता को गवाया, एंड क्या कहते हैं उसको, 5 प्यारे बनाए हिंदुज़म की रक्षा के लिए, नॉट सिखिज़म की रक्षा के लिए, क्योंकि जो धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए वो तो यही है ना, सनातन हिंदू या फिर ये तो धर्म। पर उस वो
रिलीजन वाले लोग खालिस्तानी कैसे हो गए या फिर एंटी हिंदूज़ कैसे हो गए, इस फ़र्क को कैसे समझा जाए। अब इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को एक हिस्टोरियन समझा सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जहाँ तक एक बार अयोध्या का हुआ था ना, वो भी यार अब थोड़ा थोड़ा विकिपीडिया खोलना पड़ेगा। अयोध्या निहंग अटैक, ठीक है, निहंग अटैक, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिले वी विल फाइंड आउट। निहंग सिक्स ने क्या मतलब, उनका भी क्या है रोल। Oh, over the Ram temple, the first FIR was filed in 1858 against Nihang Sikhs, who, according to the document, had entered the mosque structure and performed the Havan from Shri Ram's name, with Shri Ram name. Go and tell Aurangzeb that if he can convert Guru Tegh Bahadur to Islam, they will convert. Otherwise, he should leave them alone. तो जो FIR दर्ज हुई थी 1858 में निहंग सिखों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मॉस्क जो बाबरी मस्जिद थी उसको घेर लिया था, ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है 1858 का। अब आप ये देखो कि एक सिख, एक निहंग जो 1858 तक राम के लिए मुगलों से लड़ रहा है, वो निहंग सिख मेक्स vitriolic remarks about goddess दुर्गा, वो जिसकी खंडे की ऑफिशियल नेम ही आदि शक्ति है, यानी वो मानता है कि आदि शक्ति हमारी परम देवी है, वो पटियाला में गॉडेस दुर्गा का मजाक उड़ा रहा है। और इस तरह के तो एक आधी बातें तो हमने इधर उधर भी सुनी है, मतलब पिछले किसान आंदोलन के टाइम से 2-3 साल 4 साल से ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जो 1860 तक भी हिंदू ही था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन, वो अचानक से बदल कैसे गया। तो यार ये सब बदलाव आता है हाउ यू एजुकेट पीपल, हाउ यू मोल्ड देम, एंड ब्रिटिशर्स आर ग्रेट एट मोल्डिंग पीपल। वो हिस्ट्री को मोल्ड करते हैं, RN इन्वेजन थ्योरी के थ्रू मोल्ड करते हैं, कुछ से भी है, बट उनको वो मोल्ड करने का तरीका आता है, बट उन्होंने वो एफिशिएंटली किया कैसे। तो जैसे कि हमें पता है कि एक योगी कहाँ का महंत था, गोरखनाथ का ना। तो सिखों के महंत भी हुआ करते थे, जैसे मंदिरों के महंत होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिखों के महंत थे सिखिज्म के, ये 1904-05 तक थे, बट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एंड द ननकाना मासकर 1921 में जो हुआ involving Mahant Narayan Das, a law was passed handing over gurdwaras to रिफॉर्मर सिख, यानी एक नए प्रकार के सिख बनाए गए नहीं, मतलब होता है ना, सिख रिलीजन को एक तरह से नई न्यू वे में मोल्ड किया गया, जहाँ से महंतों की जगह वो पाठियों के हाथ में आ गया, ठीक है। महंत वर द हेरिडिटरी मैनेजर्स हु कंट्रोल्ड एंड हेल्ड द डोर कीज ऑफ सिख गुरुद्वारास। सो वो प्रोसेस 1910-20 मतलब 1890 से जो शुरू किया, 1920 तक 21 तक कत्लेआम तक नौबत आई, वो पूरा का पूरा उस तरफ मतलब SGPC के हाथ में आ गया। इसके अलावा एक सिख मैरिजेस भी होती हैं, उस वो भी एक तरह से एक बेस काउंट की जाती हैं एज फॉर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन हिंदू एंड सिख। उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
कि भाई ये कब है। हिस्ट्री ऑफ आनंद कार्य सबसे पहले गुरु अमरदास जी ने उस तरह से अपनी शादी सेरेमनी की थी। एंड उसके बाद ये एक्ट आया कब। एक्ट हमें एग्जैक्टली समझना है नहीं, 1909 में आया। इट वॉज ओरिजिनली लीगलाइज्ड इन इंडिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ आनंद मैरिज एक्ट ऑफ 1909 बट इज नाउ गवर्न बाय द सिख रहत मर्यादा सिख कोड ऑफ कंडक्ट एंड कन्वेंशन दैट वाज इशूड बाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब देखो भाई, सेकंड गुरु ने किस तरह से सिख करी, मतलब किस तरह से मैरिज की, जो भी है। अब हर स्टेट में भारत के शादी का विधान थोड़ा थोड़ा तो अलग है ना। कहीं 4 फेरे, कहीं 5 फेरे, कहीं 7 फेरे। ऑलमोस्ट हर स्टेट में फेरों को तो छोड़ो, फेरे तो ऑलमोस्ट 7 ही होते हैं हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से। मतलब शादी की कुछ ना कुछ कस्टम्स हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बंगाल में अलग होता है, दक्षिण में अलग होता है। तो ये तो एक स्टेट कस्टम है, ठीक है। उस स्टेट कस्टम को अगर कोड करके एसजीपीसी ने एक स्टैंडर्ड कस्टम बना दिया, जो कि लगता तो हिंदुओं जैसा ही है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एसजीपीसी का को को अंग्रेज़ों ने काफ़ी हेल्प की है, या एसजीपीसी के थ्रू अंग्रेज़ों ने एक ब्रिज बना, एक क्या कहते हैं इसको, एक गैप बनाने की कोशिश की है हिंदू एंड सिख्स के बीच में। वो तो जैसे एक मासेकर मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये मैरिज कोड एक्सप्लेन किया, बट फिर भी सिखों में उतनी दरार हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है। 1920-30 तक बिल्कुल भी नहीं समझी जा रही, दोनों साथ मिलकर काम कर रह रहे हैं। 1947 में भी ऐसा कहते हैं कि सिखों को एज रिलीजन का दर्जा नहीं मिला, एज केशधारी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा गया, ऐसा कहते हैं। तब अब हमें समझना पड़ेगा कि फिर ये अलग स्टेट, अलग खालिस्तान की भावना कैसे पनपी। तो मेजरली शुरू अब कोई कहेगा 1960 में किसी प्रोफेसर ने, किसी भी प्रोफेसर का नाम ले सकते हैं, उसने मांग उठाई अलग सिक्स स्टेट की। बहुत इरेलीवेंट है, बहुत छोटे छोटे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, इनको कोई काउंट नहीं करता। हम मेजर इवेंट पे आएंगे कि वो कैसे शुरू हुआ। तो 1971 में जब अमेरिका की बुरी हार हुई, क्योंकि उसका अलाय पाकिस्तान एक रशियन अलाय, यानी सोवियत अलाय इंडिया के अगेंस्ट हार गया। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल डिफीट थी यूएसए की, क्योंकि उसने तो अपने बेड़े 6-7 बेड़े तक भेजे थे जिसको रशिया ने रोक लिया था फॉर इंडियाज़ हेल्प। तो उस डिफीट का बदला लेने के लिए सीआईए ने कुछ सिखों को हायर किया ये एंटी हिंदू मूवमेंट चलाने के लिए। और 1977-78 तक जो भिंडरावाला, बड़ा स्वीट सा नेम है ना भिंडरावाला, वो जो कांग्रेस का ही मेंबर था अर्ली पॉलिटिकल करियर में, और इंदिरा गांधी के वफादारों में एक था। देखते हैं कि क्या ये कभी कांग्रेस का मेंबर था भी नहीं था। भाई देखो, मैं कुछ भी बोलूँ एंड मैं अपने पॉइंट प्रूव ना कर पाऊँ तो मज़ा नहीं आता पॉलिटिक्स। It is generally believed that in the late 1970s, Indira Gandhi's Congress Party attempted to co-opt Bhindranwale in a bid to split Sikh votes and weaken the Akali Dal, its chief rival in Punjab. Congress supported the candidates backed by Bhindranwale in the 1978 SGPC elections. The theory of Congress involvement has been contested on ground including that Gandhi's imposition of president rule जो भी है, मतलब एक तरह से हल्की फुल्की या अच्छी खासी सपोर्ट रही कांग्रेस की इस प्यारे भिंडरावाले के लिए, सो दैट मतलब इसको हराया जा सके। अकाली अकाली का जो है, क्या बोलते हैं, अकाली दल को हराया जा सके। अब इसी बंदे या इसी तरह के बंदों को हायर करके, और एक तरह का मतलब सीआईए ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएस की है,
उसने एक एंटी हिंदू फीलिंग्स इरप्ट करनी शुरू की। एंड हम तो कहते हैं 84 के दंगों में हज़ारों सिखों को मारा गया, कांग्रेस वालों ने मारा, हिंदुओं ने नहीं मारा। पहली बात, एक सही सही दिमाग वाला हिंदू कभी भी सिखों पर अटैक नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी के लिए तो पर 84 से पहले कई हिंदुओं को भी तो पंजाब में मारा ही है, भिंडरावाले यानी इसकी टीम ने मारा है। तभी तो यार ये इस तरह के मतलब कॉम्युनल रिफ्ट होता है। एंड 1984 में अगर कांग्रेसी मार रहे थे सिखों को तो हिंदुओं ने बचाने क्यों नहीं आए? तो भाई गलती तो पूरे हिंदू समाज की है। आरएसएस को खड़े हो जाना चाहिए या एक एक आदमी को खड़े हो जाना चाहिए कि भाई तुम मार ही नहीं सकते। टू हेल विद यू, टू हेल विद योर गन पावर, जो भी है, तुम नहीं मार सकते। अगर हिंदू समाज खड़ा होता है तब मैं कहता भी हाँ हिंदू समाज ने कुछ अच्छा किया। बट वोट आई अंडरस्टैंड कि हिंदू समाज खड़ा नहीं हुआ इन, या कुछ लोग खड़े हुए होंगे यार, मतलब यार दोस्त अपने नेबर को बचाने के लिए, बट पूरा समाज तो नहीं खड़ा हुआ ना, सही चीज़ के लिए तो खड़े हुए नहीं। तो उस वक्त भी हुआ। बट 84 से अब देखते 81 से 84 तक क्या हुआ। इसने ये गोल्डन टेम्पल यानी कि क्या बोलते हो गोल्डन टेम्पल को, हरमंदिर साहब, हरि मंदिर, अच्छा हरि यानी विष्णु का मंदिर, ओके गुड, यही बोलते हैं ना अच्छा दरबार साहिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक पर्शियन नेम, अरेबिक नेम देने की कोशिश करते हैं जिसका हरि और मंदिर यानी विष्णु के नाम से लेना देना ना हो, इसलिए दरबार साहिब आजकल बोलने लग गए। पर रियल में इसको हर मंदिर साहिब बोलते हैं, यानी हरि, हरि भी हर नहीं लिखते, हरि वाला हर लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा, यानी विष्णु भगवान का मंदिर, यानी भगवान का मंदिर। आप विष्णु बोलो या भगवान बोलो जो भी है एक ही है। तो उसका मंदिर, उनका मंदिर, तो हरि मंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल पे उसने अपना दबदबा कायम किया, हथियार लेकर आया, एंड वहाँ से निकल ही नहीं रहा था और पंजाब के पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चला रहा था। पहले तो यार किसी भी सपोलिए को ना इतने लेवल तक पहुँचने ही नहीं देना चाहिए कभी भी। पर ये होता है ना कि पॉलिटिक्स में ये सही टाइम पे एक्शन नहीं लेते। जब नासूर बहुत बड़ा हो जाता है तब एक्शन लेते हैं, तो एक्शन लेते लेते भी 3 साल लगा दिए। पहली बात यार, गुरु गोल्डन टेम्पल में कोई भी इंसान हथियार नहीं लेके जा सकता, चाहे वो संत हो, चाहे बाबा हो, चाहे कुछ भी हो। हु दो हु सो एवर यू आर, हु एवर द फक यू आर, तुम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती है नहीं करनी चाहिए, करने दिया, सही टाइम पे रोका नहीं। 84 तक जब उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया तब जाके रोकने के लिए, जून का मंथ था ना शायद, देखते हैं कब का मंथ था जब मारा, हाँ जून 6, तभी उस दिन बड़ा मतलब तकलीफ़ होती है सिखों को। तो उस दिन इसको क्या बोलते हैं, इसको मार दिया, शहीद कर दिया। एंड इन टर्म्स ऑफ सम सिक्स, शहीद कर दिया, मरवा दिया। और किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया। इंडियन आर्मी तो वही करती है जो तो उसको कहते हो करने के लिए, बिकॉज इंडियन आर्मी का तो काम है देश को सुरक्षित रखना किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, इवन इफ दे आर डाइंग दे विल डू इट। सो दे डिड इट। एंड उसके 2-3-4 महीने के अंदर इंदिरा को भी उसके गार्ड्स ने मार दिया। अब यहाँ पर हिंदू और सिखों को क्या समझने की ज़रूरत है? ये समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों पार्टी दल्लू की पार्टी थी, इंदिरा वाली भी, और ये जरनैल सिंह भिंडरावाला जो ब्राड, अच्छा ब्राड था ये, भिंडरावाला इसने नाम रखा होगा गाँव वाँव का, जो भी है वट एवर इट इज़। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हमें डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हमारी लाइफ्स को ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये तो भाई, ये तो देश को अलग करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान को अलग करने की बात कर रहा है। और जो सिख पाकिस्तान को अलग करने की बात कहे, अगर गुरु नानक देव जी या 10वें गुरु या 8वें गुरु जिंदा होते, वो तो मार मार के भगा देते इसको, पूरी तरह से मारते। वो कहते बहन जो जिस देश के लिए हम लोग लड़े, सारी ज़िंदगी हमने मरे, उस उस देश को तू तू काटेगा,
सिख रिलीजन के बेसिस पे काटेगा। वो तो तलवारें निकाल के उसको एक बार में ख़त्म कर देते हैं, इस दाढ़ी वाले आतंकवादी जिसकी तुम शक्ल देख रहे हो। टू भी अब तुम लॉजिकली सोचना ऐसा करते या नहीं करते। और अगर सिख ऐसा ऐसी भावना नहीं रखता तो क्या वो सिख गुरुओं का प्यारा है या नहीं है, ये उसको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है। एंड आई फील लाइक कि उसको भी यही सोचना चाहिए जो गुरुओं ने किया। एंड वैसे भी यार तो उसके बाद 84 के बाद वो 84 का जख्म आज तक भरा नहीं। मतलब अगर कुछ हिंदू मरे होंगे या इन लोगों ने मारे होंगे तो हिंदुओं के मन में उतनी कड़वाहट नहीं है। मर गए जैसे लालड़ू में मरे थे। लालड़ू लालड़ू मासाकर लिखता हूँ मैं, एक एरिया है 87 में। हिंदुओं के मन में कोई वो नहीं है, 38 हिंदू मारे, 100 मारे, 200 मारे, जितने मारे कोई बात नहीं, ना हिंदू याद भी नहीं रखते। पर सिखों के मन में बड़ा है भाई, 84 में मारा। और मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई कि जब मारा तो पूरा हिंदू समाज खड़ा क्यों नहीं हुआ मारने वालों के अगेंस्ट। अगर खड़ा हुआ तो मैं कहता भाई ये लोग हेरोइक है। नहीं हुए तो मैं उनको नापुंसक मानता हूँ या यूज़लेस या वेस्ट मानता हूँ कि सारे हिंदू खड़े नहीं हुए। सो पहले इस स्टोरी की जैसे मैंने शुरुआत की छठ पूजा की सन की सिग्निफिकेंस से, नेचर के सिग्निफिकेंस से, जो कि कोई भी एक इंटेलिजेंट ब्राह्मण अगर ट्रू ब्राह्मण होता तो वो एक्सप्लेन कर देता श्री गुरु नानक देव जी को, बजाय कि वो उस तरफ मेरे पूर्वज रहते हैं ये वो वट वैसे ऐसी मतलब तर्क भी देता तो सही देता। और उसके बाद एक जैसे इंडिया में भी एक ब्राह्मणिक कंसेप्ट की तरह एक ऐसे गॉड का कंसेप्ट हो चुका है जिसका आकार नहीं है, निराकार है। और एक ओमकार जिसको कहते हैं। एंड और कई निरंकारी सेक्ट भी आ चुके हैं जो हिंदुज़म के अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसा एक सेक्ट ही ना खड़ा होता, बिकॉज एक ब्राह्मण का ज्ञान ही तो मतलब उस कल्चर का ज्ञान है ना। अगर ब्राह्मण को ही ज्ञान नहीं होगा तो कल्चर को कहाँ ज्ञान होगा। तो वहाँ पे ब्राह्मणों को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी नहीं समझी, या फिर हो सकता है मुग़ल अटैक्स की वजह से वीक रही होगी स्टडीज़ जो भी हैं, वट एवर इज़ द रीज़न। बट वॉट वी अंडरस्टैंड कि अगर सिखों ने अगर मतलब ब्राह्मण अपने वे में सही हो, धर्म को सही तरह से समझे, तो सनातन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सिंपल। एंड यहाँ पे जैसे यार विकीपीडिया ऑफ छठ पूजा जो मैंने आप लोगों को दिखाई भाई, उसने तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसने तो साइंटिफिक वे में बताया कि यार अगर तुम इंसान होने के नाते सूर्य और प्रकृति को की पूजा नहीं करते तो हो क्या तुम यार, तुम तो लानती इंसान हो। सूर्य और प्रकृति को उसका अगर तुम अपने ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे, अगर तुम छठ नहीं मना रहे, छठ पूजा नहीं कर रहे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में तुम रह रहे हो, तो तुम इंसान नहीं हो ना भाई। तुमने अपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया प्रकृति को, सूर्य को। तो छठ पूजा की सिग्निफिकेंस जो मैंने समझाई है, और भारत के और कल्चर्स में भी ये कहीं ना कहीं लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह से। दे कुड बी डूइंग इट इन जनवरी संक्रांत और इन एनी मंथ, और बट इंडिया में करते हैं। तो इस पूजा की, इस त्यौहार की बहुत बड़ी महानता है जो कि क्लियरली नज़र आ रही है। और हिंदू धर्म का स्तंभ है ये, पिलर है ये। एंड जो जो वो एरियाज़ मैंने बताए थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, वो उस स्तंभ के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, उस सनातन के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और जो नहीं छठ मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कट गए, या फिर उनके कल्चर में स्टार्ट नहीं हुआ। पर जिस भी कल्चर ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, वो ग्रेट है कि उसने ऑन टाइम सही टाइम पे इम्पोर्टेंस दी और
गन्ने की उसमें यूजेस होती है, और गन्ने का तो मतलब ही कहते हैं इक्ष्वाकु है। जैसे जैनिज्म में जो ऋषभ थे फर्स्ट तीर्थंकर थे, या फिर इक्ष्वाकु पूरी डायनेस्टी में गन्ने की क्या इम्पोर्टेंस है, वो बुद्धिज़्म वगैरह में वो भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जो गन्ने की इम्पोर्टेंस होती है, तो इससे तुम समझो कि कल्चर, जो हिंदू कल्चर है वो एक साइंटिफिक कल्चर है, जिसके अर्ली जो प्रैक्टिशनर्स थे उनको तो उसकी वैल्यू पता थी, बट तुम्हें मुझे उसकी वैल्यू कम पता है। तो दिस इज टाइम ऑफ रिवाइवल, और व्हाट वी से द रेनेसेंस, जैसे फ्रांस में आया, यूरोप में आया। एंड द मोर, जितने ही तुम एजुकेट होते जाओगे, या फिर तुम अगर हिंदू कल्चर को रियल में समझ पाओ और लॉजिकली समझ पाओ, तो तुम इसको सुपीरियर भी बना सकते हो विदाउट मेकिंग एनीबॉडी इन्फीरियर। खुद को सुपीरियर बनाने का ये मतलब नहीं होता कि किसी और को इन्फीरियर किया जाए। सो ये हिंदू कल्चर के मतलब ये सारी महानता है, समझने की ज़रूरत है। योग हो गया भाई, इनका कल्चर एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर मतलब रिलीजन्स, उनको तो भाई कुछ भी समझ नहीं है। इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, नेचर की, वर्ल्ड की। जैसा कि मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि वह कि इनको तो नक्षत्रों तक का ज्ञान है। क्या क्या है, नक्षत्रों का ज्ञान था, मतलब तारों का, प्लैनेट्स का, प्लानिटरी सिस्टम का ज्ञान था। यहाँ पे केपलर वाज द फर्स्ट पर्सन इन 16th सेंचुरी या 15th सेंचुरी जिसको हुआ। बाइबल और कुरान में तो बिल्कुल भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अरे उन्होंने तो ग्रह ही नहीं देखा, तो उनको प्लानिटरी सिस्टम का ज्ञान कैसे होगा। और यहाँ इंडिया के मतलब ज्योतिष शास्त्र में हज़ारों साल से है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिष शास्त्र फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो तो विषय ही अलग है। वो ना मैं मानता हूँ कि उस तरह का ज्ञान अभी तक बचा होगा किसी के पास, बट उनको प्लानिटरी सिस्टम की नॉलेज तो है ना हज़ारों साल से। ग्रहण कब आएगा, कैसे आएगा, बट किसी दूसरे रिलीजन को तो नॉलेज भी नहीं है। तो अपने वालों ने या आर्यभट्ट, भास्कर एंड उससे पहले जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो उस अचीवमेंट को, उस ज्ञान को हमें एडमायर करना चाहिए। इवन इफ़ यू आर सिख, इवन इफ़ यू आर मुस्लिम who is practicing Islam and living in India, Pakistan, I know who understands my language. अगर मेरी भाषा समझ आ रही है, तो तुम भी वही उसी हिंदू सनातन संस्कृति का पार्ट हो, तो तुम्हें भी एडमायर करना चाहिए। और तुम कुछ अलग नहीं हो। सो इस चीज़ को समझते हुए आज छठ पूजा है, तो उनके जो मना रहे हैं उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखो। जैसे होता है ना कि जो शहीद हो रहा है, तुम शहीद नहीं हो सकते तो एटलीस्ट शहीद का सम्मान करो। तो अगर तुम उस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसका सम्मान करो कि वो कर रहा है वो काम जो हमें, मतलब यह सबको करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि यार अगर मैं चैरिटी नहीं कर सकता, पर अगर कोई चैरिटी कर रहा है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। तो उसी तरह से इस ग्रेट त्यौहार को, जो कि भारत की सिविलाइजेशन और भारत की सभ्यता के अंदर सोल है, उसको हम भी सम्मान दें, जो कि करना चाहिए। एंड हियर आई कंप्लीट माई वीडियो। थैंक यू।